ओम भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवाय नमः। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं उन नास्तिकों, धर्मद्रोहियों और मानव शरीरधारी निशाचरों से क्षमा मांगता हूँ, उनकी प्रार्थना भी करता हूँ, जो नित्य सनातन धर्म के मूल उत्खनन में प्रयासरत हैं। मैं जिस तथ्य को बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अज्ञात बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा। मैं पूर्व में नास्तिकों की बात इसलिए किया क्योंकि उनके नज़र में, उनकी समझ में भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ बौद्ध धर्मानुयायी आए हुए थे। वो लोग बौद्ध धर्म के थे, लेकिन वही बात है, जब मार पड़ती है चारों तरफ से, तब व्यक्ति हताश निराश होकर के और फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचता है जिसका मूल है, जड़ है, अस्थायित्व है। एक फौजी होने के नाते भाषा तो मैं लठमार बोल ही देता हूँ, तनिक भी मुझे संकोच नहीं होता है। लेकिन उनके साथ जीएमसी है वहाँ पर औरंगाबाद में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल घाटी, उसके डीन श्री आर एस कुलकर्णी उनके साथ थे, जो मेरे पहले से परिचित हैं। वो लेकर के आए थे और चूँकि वो बहुत पैसे वाले थे, पता नहीं कहाँ कहाँ देश विदेश से वो औषधि करा करके और क्या क्या अपना बौद्ध धर्म का वो सब वो झाड़ फूँक करा करके और फिर आए थे। तो जो भी हो, खैर उस पर मैं बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं देना चाहता। उनका जो कृत्या उपचार आदि जो भी था मैंने सब कुछ किया और वो गए हैं। आज बिल्कुल भोर में ही उनका फ़ोन आया, तो पुत्री और स्वयं दोनों स्वस्थ हैं। जो भी मैं बताऊंगा आगे आपको। भूत प्रेत बाधा क्या होती है? भूत प्रेत बाधा एक तरह का किरण जाल होता है, अदृश्य किरणें, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब जो किरणें होती हैं, इसी तरह की किरणों का एक जाल उस व्यक्ति, उस परिवार, उस घर के चारों तरफ घने रूप में घेर लेता है। वह जाल ऐसा होता है कि उसका वेधन नहीं किया जा सकता। दवा उपचार तो अलग की चीज़ है, ग्रह बाधा, पूजा यज्ञ आदि शांति विधान कर्म कोई भी कार्य नहीं करता। कारण उसमें ये है क्योंकि आखिर पूजा विधान करेंगे, ग्रह बाधा शांति करेंगे, नवग्रह पूजन आदि करेंगे, तो उनसे निकलने वाली तरंगें और आपके मुंह से निकले हुए स्वर की गरिमा, ये सब उस व्यक्ति के पास पहुंचनी तो चाहिए, लेकिन वो अदृश्य किरणों का जाल जो है वो उनको वापस कर देता है, उस व्यक्ति तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो मैं बता दूं कि ये जो किरणें होती हैं, हालांकि इसका विवरण भैरवाचार्य ने दिया है, तो उन्होंने बताया है कि तद विभर्वेशु रागान प्रेष्य विकृता धीरा विसर्पिका हीन वेदानुगता वज्रोपी देवेंद्रेण विच्छिदो भवेत। कहे हैं कि यहाँ तक कि देवेंद्र अर्थात इंद्र अपने वज्र से भी प्रहार करे तो उन किरणों के जाल को भेद नहीं सकता है।
वो कौन कौन सी किरणें हैं? रागा, प्रेष्या, विकृता, अधीरा और विसर्पिका। ये मैं बता दूं कि ये किरणें अत्यंत ही कठोर और घनी होती हैं। इनका तेज बहुत बड़ा होता है। जो इसके घेरे में आ जाता है, बाहरी लोग भी जैसे मान लीजिए उस परिवार में चले जाएं तो वो भी उस घेरे में आ जाता है। इतनी प्रचंड इनकी तीव्रता होती है। जो हम पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा गामा किरणें, इनकी वेधन क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी इनको वेध नहीं पाती। तो इसके लिए भैरवाचार्य ने ही भैरवाचार्य ने ही इसका निराकरण भी बताया है, और वह पुष्ट निराकरण है, सफल निराकरण है, मेरा स्वयं का किया हुआ है, एक बार नहीं हजारों बार। क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ। सेना में तो एक से एक अस्पताल है, जिसमें प्रमुख रूप से आप एक अश्विनी हॉस्पिटल मुंबई और आर हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल एशिया का, वो दिल्ली में सेना का हॉस्पिटल। तो हमारे कुछ अधिकारी भी और जवान भी दवा वगैरह करा करके बहुत सब इधर उधर से जब थक जाते हैं, तो लगभग सेना में ये भूत प्रेत का तो चाल चलन बहुत कम होता है, न कोई मानता है। क्योंकि हम लोग तो जब हमारा मूवमेंट होता था तो हम श्मशान में भी सोते थे रात को, जो भूतों का प्रेतों का डेरा माना जाता है। तो ये सब विश्वास नहीं चलता है। लेकिन वही बात, जब मार पड़ती है तब क्या करता है कोई। तो अंत में ये घूम फिर करके और फिर बोले कि भाई पंडित जी आखिर क्या है कुछ। तो उनका मैं किया जो अपनी जो शास्त्रीय परंपरा हमारी जो है उसके अनुसार उनका किया, और आज वो सब स्वस्थ सुखी हैं, परिवार समेत सब सुखी हैं। तो यह मेरा प्रयोग किया हुआ है। और इसमें कठिनाई इतनी ही है कि वो स्वयं मंत्र कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये तांत्रिक और वैदिक मंत्र हैं, इनको कोई बोल नहीं सकता है। अभी करना क्या चाहिए मैं बता दूंगा आपको। वैसे तो मैं अपने फेसबुक के पेज पर डालूंगा विस्तृत रूप से मंत्रों के साथ, तो उसको देख लें। सबसे पहले जहाँ पर हम जैसे बैठते हैं पूजा कराने के लिए और उस व्यक्ति को बिठाते हैं, उस स्थान की भूत शुद्धि कर लेनी चाहिए कि वहाँ पर भूत प्रेत कोई आसपास कोई ऐसा कुछ ना आवे। ध्यान दें, एक बात तो मैं बता दूं, जब आप प्रारंभ में, बाद में प्रारंभ में जब आप बैठते हैं, तो जो कोई भी आचार्य या व्यास या पंडित जो भी हों, वो अपने हाथ से कम से कम 3 हाथ की दूरी पर ही बैठें, और बैठने के बाद उस पूरे जमीन की भूमि शुद्धि करें। मंत्र वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओम अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषाम् अवरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नष्टन्तु शिवाज्ञया। ये मंत्र पढ़ के जल छिड़क करके और उसकी भूमि शुद्धि कर लेते हैं, फिर बैठते हैं। अभी जब वो व्यक्ति बैठता है, देखिए आसन कौन सा होगा, या तो कुश की चटाई होगी या ऊनी कंबल होगा। ऊनी कंबल, ये सिंथेटिक जो आसन बनाए जाते हैं ये नहीं होता है। दूसरी बात, फेसबुक के पेज पर मैं एक बात बताना भूल गया, पीतल या तांबे का एक त्रिशूल बनवा करके, अगर वो नहीं बन पाता है तो तांबे का तार ले करके, जो ये अपने लाइटिंग के जो वायर होते हैं उन वैसा ही तार
या जो हम ये जो मोटर वगैरह बाइंडिंग होती है उसका ही तांबे का तार ले करके और उस व्यक्ति के आसन से नीचे से ले करके अपने आसन के नीचे तक उसको फैला दे। ये मैं फेसबुक के पेज पर नहीं बताया हूँ, छूट जाता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और जब ये भूमि शुद्धि वगैरह हो जाती है तो उसके बाद क्या करें कि कुश कुश और दूर्वा थोड़ा थोड़ा उखाड़ ले दोनों को और मिला करके और दोनों को लपेट करके और उसके सिर पर गांठ बांध दे। जैसे दुर्वा है और कुछ सिर पर गांठ बांध दे, ऐसे 5 गांठ बनावे। पांचों गांठों को जैसे जहाँ पर वो व्यक्ति बैठता है तो चारों कोनों पर 4 रख दे और एक उसके सम्मुख रख दे, एक उसके सम्मुख रख दे। उसके बाद पीला सरसों तथा चावल जो पीले रंग का रंगा हुआ है उसको मिला करके और जो व्यक्ति बैठता है उसके चारों तरफ छिड़क दे। मंत्र है ओम तच्चांडक प्रवत्सु एकोपरि सहस्रभुजावकुंदितो परिवार स्विकाशात भवेत। ये मंत्र पढ़ करके वो छिड़क दे। उसके बाद जो गांठें रखी गई हैं 5, एक सम्मुख रखी गई है 4 4 कोनों पर, तो उस पर फूल और शहद। तो किस तरह से फूल को शहद में डुबा करके और फिर उसको उन गांठों पर जो 5 बनाएंगे उन पर चढ़ाना है। मंत्र क्या होगा? सुपर्णत्वान् विन्दितोषु करस्त्वा खनन्नशा दीप्सौधदे त्वं दीप्सं तं कृत्याकृतं जहि। यह जो है ये मंत्र पढ़ते हुए और 5 पर वो फूल को शहद में डुबा करके और उस पर चढ़ाता जाए। उसके बाद जो जो बर्तन में जिसमें अक्षत और फूल वगैरह जो सामग्री रखी गई है उस पर यह मंत्र पढ़ के जल छिड़के उस पात्र पर। अवजहि यातु धाना नव कृत्याकृतं जहि अथो यो अस्मान दीप्सते तम त्वं जहि ओखदे। ये मंत्र पढ़ करके और उन पर जल छिड़क दे। उसके बाद उस व्यक्ति के चारों तरफ पतली धारा होनी, ये नहीं कि पूरा लोटे का जल उड़ेल दे, धीरे धीरे थोड़ा पतली धारा किए हुए और उससे उस व्यक्ति के चारों तरफ जल गिरा देते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऋष्यस्येव परिशाशं परिकृत्य परित्वचः कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कमीव प्रतिमुञ्चत। जल छिड़क दिया। इससे क्या होता है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे एक घेरे में बहता चला जाता है और जितने कर्म आप करते हैं उससे एक अदृश्य तरंगें निकलनी धीरे धीरे शुरू होती हैं। उसके बाद क्या करना है कि सरसों के तेल का दीपक मिट्टी के दीपक में बना करके और उस व्यक्ति के सम्मुख रख दे और स्वयं भी इस तरह से बैठे, उन मतलब कंबल पर या कुछ चटाई पर ऐसे बैठे कि दोनों का मुंह आमने सामने हो। जो उसके सामने जो दीपक जला करके रखेंगे उस पर भी मंत्र है जल छिड़कने का। वैसे मंत्र यहाँ पर बताने से कोई लाभ नहीं है, आपको मेरे फेसबुक के पेज पर जा करके इसको देखना होगा, पढ़ना होगा। जल छिड़क लिया और उसके बाद जो 4 मंत्र हैं उन चारों मंत्रों को पढ़ते हुए उस व्यक्ति के ऊपर जल छिड़कना है। मंत्र मैं पढ़ सकता था लेकिन पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, आपको पेज पर जाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं मंत्र पढ़ ही देता हूँ तो आपको वो स्पष्ट होगा नहीं, तो आपको जाना ही पड़ेगा फेसबुक के पेज पर। अभी
जब ये जल छिड़क देते हैं उसके बाद जल नहीं छिड़क, जब धारा दे देते हैं तो उसके बाद निम्न मंत्र पढ़िए और फिर जल छिड़किए। पुत्र इव पितरम गच्छ स्वज इवाभिषितो दशा बंधमिवा वक्रामी गच्छ कृत्य कृत्या कृतम पुनः। और जब इतना कर लेते हैं तो आप, वो व्यक्ति भी बैठा रहेगा और आप धीरे धीरे 7 माला ये मंत्र पढ़ेंगे। तांत्रिक मंत्र है, इसको पढ़ेंगे। ओम क्लां क्लीं क्लूं कैरः भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवाय कृत्यावधाय विसर्प ओम। इससे 7 माला, भद्राक्ष की माला पर 7 माला पाठ करेंगे। तदुपरांत उसके बाद उस व्यक्ति को जल छिड़क देंगे और उसको वहाँ से हटा देंगे। और फिर इसी मंत्र से, क्लां क्लीं क्लूं, इसी मंत्र से आप 11 माला का जाप करेंगे, धीरे 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 बोलते हुए। जो मंत्र मैं बताया, इसी मंत्र से आपको हवन भी करना होगा। 7 माला से उसका हवन भी करना होगा। हवन के लिए सामग्री होगी काला तिल, घी और पंचमेवा, ये मिश्रित करके और इसका हवन करेंगे। और उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए, मंत्र लिखा होगा, मंत्र पढ़ते हुए, मैं लिख दिया हूँ फेसबुक पर, मंत्र पढ़ते हुए और उठ जाना है। और जिस पात्र से आप जल छिड़क रहे हैं चारों तरफ, उसी पात्र के जल को परिवार के पूरे सदस्यों के ऊपर, पूरे घर के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर छिड़क देना है। मैं ये बता दूं आपको कि कुशा के अगले भाग से, कुशाग्रमेव प्रति विसृज्येत, कुशा के अग्रभाग पर, या वैसे समूचे कुशा में ही जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन लीव्स का क्लोरोफिल, पर्णहरिम, जिसको हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं, जब उसके ऊपर शहद, शहद ये बाजार से मिलने वाला नहीं, जो निकाला गया हो, जिस पर स्वयं आपको विश्वास हो कि निकाला गया हो, जब उस कुशा और दुर्वा के शीर्ष भाग पर जब यह पड़ता है तो उससे बहुत तेज एक भपका निकलता है, तरंग भपका निकलता है। आप इसको मंत्र छोड़िए, पूजा छोड़िए, ऐसे भी डाल के देख सकते हैं। ऐसे भी बिना किसी पूजा पाठ के ऐसे ही आप बांध करके और उसके मुंह पर, शीर्ष भाग पर थोड़ा सा शहद डालिए और फिर देखिए, हल्की सी दुर्गंध लिए, हल्की सी दुर्गंध, नहीं तो नहीं भी मालूम पड़ता, हल्की सी दुर्गंध लिए कुछ तरंग उठती है। वैज्ञानिक इसका नाम नहीं पता लगा पाए हैं, अनुभव तो करते हैं, पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि ये पकड़ में आती नहीं है, तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे। ये निकलती है और जो अदृश्य जाल चारों तरफ घेरे होता है उसको यह भेदती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। विज्ञान, आज का विज्ञान तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। ये भी आज वर्तमान में पता नहीं क्या तारे और क्या उल्का और क्या ढूंढ रहे हैं। ये हजारों लाखों साल पहले हमारे दूरदृष्टा ऋषि मुनि जो मंत्र करता थे, सब ढूंढ के रख दिए। आज का विज्ञान क्या करेगा। अस्तु, जो भी हो, प्रयास करना चाहिए। क्या पता इस विज्ञान के खोज के जो परिश्रम है ये सफल हो जाए, माता रानी जाने। लेकिन ये बता दूं कि ये वैज्ञानिक तथ्य है। और अगर ऐसा करते हैं तो व्यक्ति को बहुत शीघ्र लाभ होने लगता है। तो अज्ञात भूत बाधा, प्रेत, व्याधि इत्यादि जो कुछ भी हो, उस व्यक्ति को यह करना चाहिए। अगर यह करता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। यह मेरा अपना अनुभव रहा है, देखा हुआ रहा है, कराया हुआ रहा है। तो भूत प्रेत बाधा, मानसिक रोग, घर में घर डामाडोल हो, कोई व्याधि से निकल रहा है तो कोई व्याधि में पकड़ रहा है, घर का
सारा सुख और वैभव जो है समाप्त हो गया हो। इसको करके देखें, बहुत बड़ा साधन है यह। वैसे तो आपको पता नहीं, मेरे जैसे यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे, बहुत हैं। बड़े बड़े श्रेष्ठ धुरंधर पंडित लोग आसन लगाए बैठे हैं। किंतु मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जो मुझे देखने में आया है, भ्रामक तथ्यों के अलावा कोई संतुष्ट करने वाला तार्किक और वैज्ञानिक प्रमाण कोई नहीं दे पाता है। परिणाम क्या होता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनके मन में शंका बैठ जाती है, संदेह रहता है, एक तरह की निराशा भी बैठी रहती है, और वह व्यक्ति चाह करके भी अच्छा नहीं हो पाता है। मैं यह नहीं कहता कि मैं अकेला पंडित धुरंधर विद्वान हूँ, बहुत लोग पढ़े हुए हैं, एक से एक पढ़े हुए हैं, तभी तो ये धरती टिकी हुई है। उन्हीं के तपस्या, उन्हीं के आचरण, उन्हीं के व्यवहार, उन्हीं के प्रयत्न पर ये धरती टिकी हुई है आज भी। लेकिन मैं जो देखता हूँ वीडियो, या जो मेरे सामने जो आता है उसको मैं देखता हूँ, तो उसमें प्रतिशत में नहीं, कहीं लाख में एक कोई अगर पंडित मिल जाता है तो विधि विधान से समझाता है, नहीं तो कोई नहीं। मैं तो बहुत देख चुका, बहुत देख चुका। तो ये जो प्रक्रिया है, यह वैज्ञानिक प्रक्रिया, आज की तिथि में, आज के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इनको हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से बता दिया गया है कि जब कोई उपाय न काम करे, कोई औषधि न काम करे, किसी तरह का यत्न, कोई ग्रह पूजन वगैरह न काम करे, तो यह प्रक्रिया करनी चाहिए और इससे अवश्य शांति मिलती है। मैं ये जो मंत्र हैं जो भैरवाचार्य ने दिए हैं, ये अपना रश्मि संचय, बेताल सलाका, अथर्ववेद, भैरवाख्यानम, इन पुस्तकों में इन मंत्रों का विवरण दिया हुआ है। तो ये मंत्र यशस्वी, प्रबल प्रतापी, प्रभावी और पुष्ट फल देने वाले हैं। आप इसको करें और स्वयं देखें आपको कितना लाभ होता है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवाय नमः।